बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9, टॉपिक नंबर 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बाज़ लिक्विड की जब एवेपोरेशन होती है तो वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे लिक्विड ज़्यादा एवेपोरेट होता है तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड की सरफेस को हिट करते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि एवेपोरेशन रेट और कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर जा रहे होते हैं, एवेपोरेट हो रहे होते हैं, उतने ही तकरीबन दोबारा लिक्विड के अंदर कंडेंस होकर दाखिल हो रहे होते हैं। इस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो चेंजेस आ रही हैं दोनों डायरेक्शन पे वो बैलेंस हो गई हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देखें कि कुछ मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं और कुछ दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में दाखिल हो रहे हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनकी ज़रिए आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक जो कंप्लीट हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, और दूसरे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कभी फिनिश नहीं होते। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कभी फिनिश नहीं होते वो जब स्टार्ट होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, तो वो प्रोडक्ट दोबारा ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन पे चल रहा होता है एक ही टाइम पे और कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप एग्जाम्पल में देखें कि कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। पहली एग्जाम्पल में जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है। दूसरी एग्जाम्पल है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास अमोनिया आ जाता है NH3, और अमोनिया फिर रिवर्सिबल रिएक्शन करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और रिवर्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा।